तो हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इस कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में। आज हम कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए अपन अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि अपन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये डेटा साइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड के क्वेश्चन में डेटा साइंस कहाँ से आया। तो डेटा साइंस तो वैसे बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन अपन एक छोटा सा पार्ट उसका देखें तो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे कि लिखा होगा एनालिसिस। अगर आप सब्जेक्ट पे भी जाएं तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड, या तो इसको अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इस पे एनालिसिस पार्ट भी होगा। तो डेटा साइंस और कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड थोड़ी बहुत क्या मतलब आपस में ये सेम है, और सेम कहने इनको अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वही है, आप इस पर एलाबोरेट कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं चेक करके कि डेटा साइंस और न्यूमेरिकल मेथड में क्या कॉमन चीज़ें हैं, मतलब क्या दोनों में सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपन का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर हमारे कॉलेज का IIPS DAVV का था, कोनम का ही पेपर था। तो क्वेश्चन पे कुछ सवाल, 4 सवाल दिए गए थे। तो चलिए आज इसी सवाल को अपन ब्रीफली देखते हैं क्या कैसे करना है। तो अपन को पहला क्वेश्चन दिया है कि पहले क्वेश्चन में अपन को एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट निकालना है। किसका? इक्वेशन तो अपन को दी गई, क्या दी गई है? A11x1 A12x2 इक्वल A13। सिमिलरली अपन को इक्वेशन 2 भी दी गई है। अब अपन के पास ये 4 केस, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, केस ए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 दिया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसको अपन को सॉल्व क्या। तो क्वेश्चन का पार्ट ए है कि कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ केस 1 एंड केस 2 वेयर देयर इज चेंज इन 0.001। यानी केस ए और केस बी में जब अपन का 0.001% नहीं मतलब 0.001 का जो वैल्यू का चेंज हो रहा है, तो वो क्या और कैसे हो रहा है। तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सी टेक्निक होती हैं। जो पहली टेक्निक होती है गॉस एलिमिनेशन टेक्निक, उसी के बाद गॉस जॉर्डन आती है, उसके बाद जैकोबी आती है, फिर साइडल, फिर ऐसे कंटिन्यू आती रहती है। तो ह्यूमन कैलकुलेशन के लिए गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन बेस्ट मानी गई है, क्योंकि उसमें कंप्यूटेशन भी ठीक रहते हैं, मतलब उतना डिफिकल्ट टाइप का नहीं रहता, उस पर वैल्यूज आ जाती है। तो गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में फ़र्क क्या है? जो गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है उस पर अपन डायगोनल वैल्यूज अपन की जो होती हैं अपन उसके नीचे जीरो करते हैं, और जो गॉस जॉर्डन है इसी का एडवांस वर्जन है कि जब पहले अपन ने एलिमिनेशन में गॉस एलिमिनेशन में जब अपन ने नीचे जीरो किया, तो जो गॉर्डन सर हमारे आए वो बोले कि ठीक है, आप डायगोनल के नीचे जीरो किए हो, एक काम करो आप डायगोनल के ऊपर भी जीरो कर दो। इससे क्या है, आपकी वैल्यू ज़्यादा फास्ट आ जाएगी। गॉस एलिमिनेशन में आपको क्या करना पड़ता है? गॉस एलिमिनेशन में आपको बैक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है, यानी पहले आप z की वैल्यू निकालोगे, z की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालोगे, फिर इक्वेशन 2 से जो y की वैल्यू आएगी वो दोनों को इक्वेशन 1 पे डालोगे। ऐसे बैक सब्स्टिट्यूशन से चलता जाता है। एलिमिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, एलिमिनेशन में आपकी साफ साफ वैल्यू आ जाएगी। तो बस यही अपन ने रो ट्रांसफॉर्मेशन करके अपनी वैल्यूज निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद अपन के पास x1 की वैल्यू आ गई और x2 की वैल्यू आ गई। x1 की वैल्यू अपन की आ गई -32.79, और पॉइंट में आप आगे देख सकते हैं, और x2 की वैल्यू कितनी आ गई 12.63, ऐसे आगे आ गई। अब अपन के पास केस 2 दिया था, और केस 2 को भी अपन वही गॉस जॉर्डन से लगा के अपन सेव कर लेते, सॉल्व कर लेते। तो गॉस जॉर्डन की वैल्यू भी अपन की आ गई नेगेटिव पे उतनी आ गई, और x2 भी 12 पॉइंट समथिंग पे आ गया। तो अपन को पूछा गया था कि 0.001% पे चेंज करने पे क्या है। सो फ्रॉम अबाउट टू केसेस 1 and 2 वी गॉट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x2 और x1, यानी हमको x1 और x2 की अलग अलग वैल्यूज मिली। तो व्हेन वी चेंज वन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 1 विद 0.001 वी गॉट डिफरेंस इन दिस। यानी अगर अपन कोफिशिएंट 0.001 से चेंज कर रहे हैं तो हमें x1 और x2 पे वैल्यू पे ये प्रभाव आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पे इसके बाद पूछा गया था कि अगर हाउ इंटरचेंजिंग ऑफ इक्वेशन इफेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ केस एंड केस 3, यानी इक्वेशन को इंटरचेंज करने पे वैल्यूज कैसे चेंज हो रही थी, ये पूछा गया था। तो ये भी गॉस जॉर्डन मेथड सॉल्व हो जाएगा, इस पे को x1 और x2 की वैल्यू आ जाएंगी। सिमिलरली केस 4 के लिए भी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन का यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ x1 एंड x2 केस 3 and 4 वी गॉट द सॉल्यूशन दैट आफ्टर कंपेयरिंग सॉल्यूशन ऑफ बोथ द केसेस देयर इज नो चेंज। यानी कोई भी हमको चेंज ही नहीं मिला, इक्वेशन को हमको चेंज करने पे हमको कोई भी चेंज नहीं मिला। तो वो यहाँ पे दिया है, देयर इज नो चेंज इन केस ऑफ x1 एंड x2 बोथ केसेस व्हेन वी इंटरचेंज इक्वेशन। इट मींस दैट इंटरचेंजिंग इक्वेशन डजंट चेंज अ वैल्यू, यानी इक्वेशन को चेंज करने के बाद x1 और x2 की कोई
चेंज नहीं होगी। उसके बाद अपन का अगला क्वेश्चन आता है जिससे पूछता है, क्वेश्चन की आप ट्रिक समझिए। इस पे दिया गया कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी वैल्यू, उस पे बोला गया ऑब्टेन द फ्लोटिंग रूट, फ्लोटिंग पॉइंट उस पे पूछा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हैं, अपन के पास बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, सेकंड मेथड है, फिक्स कोऑर्डिनेशन है, आगे देखे जाए तो और भी मेथड्स हैं। तो अब अपन उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका अगला पार्ट जो है वो ट्रिकी टाइप का है। इस पे क्या बोला है, सब्स्टिट्यूट द रूट ऑफ इक्वेशन, यानी जो भी अपन के रूट्स आएंगे उसको इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x1 की x2 आएगी, उस पर अपन को सेटिस्फैक्टिबिलिटी चेक करना है कि क्या हो रहा है। तो आगे देखते हैं, अपन ने बाइसेक्शन मेथड लगाया। बाइसेक्शन मेथड का ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी बाई टू। तो अपन ने इससे पूरा सॉल्व कर लिया। बाइसेक्शन मेथड थोड़ी लेंदी होता है, थोड़ी लंबा जाता है, तो हमने यहाँ पे आपको फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन ऑफ 12 और 13 की दिखाई है। बाकी आप निकाल सकते हैं। a प्लस बी बाई टू करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रखेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो उसका वैल्यू आप a में डाल देंगे, यानी a से वो चेंज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो b चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि ये टेबल है, आप इसे निकाल से अपना चेक कर सकते हैं। इसके बाद उसने क्वेश्चन 2 पे पूछा था कि अगर इक्वेशन चेंज करोगे तो क्या होगा, इक्वेशन पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा। तो हमारी एक्स ए की वैल्यू 0.732117 आई और एक्स बी की वैल्यू 0.325 आई, पिछले क्वेश्चन पे आप जैसे देख सकते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू अपन की आएगी 0.0004। अगर सेम अपन के लिए देखें तो xb की वैल्यू पुट करने पे अपन की वैल्यू आ रही कितनी, 0.0001। अगर हम आगे जाए केस बी के लिए, तो केस बी में अपन ने वैल्यू रखी तो x2 की वैल्यू अपन की क्या आ रही, 0.0004। यही वैल्यू अपन की x1 की थी सेम इक्वेशन के लिए। जब xb की वैल्यू रखे तो अपन का 0.001 आया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि x1 का जो ऊपर वाला पार्ट था उसमें भी 0.0004 ही था, और x2 जो नीचे वाला पार्ट था उसका भी नेगेटिव 0.001 था। तो अपन सेटिस्फैक्टिबिलिटी इस पे ये कह सकते हैं कि इक्वेशन कुछ भी चेंज किए तो उस पे वैल्यूज तो उनकी सेम ही आ रही थी, यानी वहाँ 0.0004 था, यहाँ पे नेगेटिव 0.001 था या 0001 जो भी था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। तो ये तो थोड़ी पार्ट वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे नॉर्मली भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल को अपन लिंक लिस्ट और एरे के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो भी दे देंगे अगर आपको चाहिए होगा तो। अब उसके बाद है कि राइट द एल्गोरिथम फ्लोचार्ट टू इवेल्युएट, यानी इसका फ्लोचार्ट एल्गोरिथम बोला गया है, और ऊपर बोला गया है कि क्या करना अपन को, रिकरेंस रिलेशन देखना है, डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। तो अपन के एक पास पॉलिनोमियल दिया है a n x n प्लस a n माइनस वन x n माइनस वन अप टू एंटर दिया है। तो उसको x माइनस आर से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो थोड़ी इसका डिवीजन थोड़ी लेंदी चला जाता है, आगे तक जाता है, तो अपन ज़्यादा नहीं करके ऊपर का अपर पार्ट दिखाएंगे। अब क्या है, अगर हम पॉलिनोमियल को रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस फॉर्म इसका आपका सामने है। इसका रिड्यूस फॉर्म में अपन n-1 देखेंगे, n-2 b n-1 n-2 n-3 n-4 ऐसे जाता जाएगा। तो इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपन इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं तो भी अपन का काम बन जाएगा। अब इसके बाद एल्गोरिथम थी, एल्गोरिथम भी इसकी इजी है। 2 बार इसमें फॉर लूप लगा है। फर्स्ट स्टेप पे फॉर लूप लगा है तो आई की वैल्यू 0 से n तक चली। इसके बाद फोर्थ स्टेशन में चला तो आई की वैल्यू 1 से चल के n-1 तक गई। फिर इस पे फिफ्थ स्टेप पे वही इसने जनरल फॉर्मूला लगा दिया। सॉरी, फॉर लूप इसमें 3 बार चला। 6 स्टेप पे भी इसने फॉर लूप चलाया जिसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक गई। स्टॉप कंडीशन लगा। इसके बाद अपन का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पूरा ये इटरेटिव मेथड का निचोड़ कह सकते हैं अपन। इसमें अपन पूरा इटरेटिव मेथड समझ सकते हैं कि क्या कैसे कौन सा मेथड अच्छा है कौन सा नहीं है। तो उसमें वही पूछा है कि कंपेयर द इटरेटिव मेथड ऑफ रूट फाइंडिंग विद कंपेंट ऑन रिलायबिलिटी, यानी अपन को इसमें टिप्पणी करनी है। टिप्पणी इस बेसिस पे करनी है कि जो उसका कन्वर्जेंस है वो कितना रिलायबल है, यानी हम कितना देख सकते हैं। तो जो बेसिक कंपैरिजन अगर अपन देखें तो क्या होगा, पहले तो अपन रेट ऑफ कन्वर्जेंस देख लेंगे। फिर सेकंड क्या देखेंगे कि अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल एफर्ट्स पर इटरेशन, यानी जो कंप्यूटेशनल एफर्ट्स पर इटरेशन पे कितना है। और अगर बाद में देखें तो सेंसिटिविटी ऑफ मेथड टू द स्टार्टिंग वैल्यू एंड द इंटरमीडिएट वैल्यू। इसको चलिए, तो यहाँ पे टेबल दी हुई है। टेबल में सबसे पहले अपन का मेथड है, इटरेटिव फंक्शंस है दूसरे टेबल पे, थर्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन पर इटरेशन, और फिर रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस।
तो अगर मेन अपन क्वेश्चन पार्ट पे देखें तो हमारे क्वेश्चन पार्ट पे यही था कि अपन को रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस पे टिप्पणी करनी थी, यानी कमेंट करना था कि वो उसका रिलायबिलिटी अपन क्या है। तो अपन अगर देखें तो बाइसेक्शन मेथड क्या है, सबसे लेंदी मेथड होता है, क्योंकि उस पर क्या है 12 से 13, 13 से 14 इस पर लूप मतलब स्टेशन पे चलती जाती हैं। तो उसमें यही लिया है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, गेन ऑफ 1 बिट पर इटरेशन है, और उस पर क्या इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन पर इटरेशन है, 1 है। अब मेन पार्ट क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस बोला है, तो उस पर अगर हम टिप्पणी करें तो इस पर लिखा है रूट गारंटीड, यानी ये तो निश्चित है कि रूट इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। फॉल्स पोजीशन मेथड, अब फॉल्स पोजीशन मेथड में देखा जाए तो इसमें भी आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 और इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन पर इटरेशन 1 मिलेगा। रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस भी इसमें गारंटीड है। नाम में इसमें भले फॉल्स पोजीशन है, फॉल्स मतलब गलत, लेकिन ये क्या अपना रोल क्या प्ले कर रहा है, अपोजिट रोल प्ले कर रहा है। फॉल्स होने के बावजूद भी ये रूट आपको गारंटीड दे रहा है, तो नाम से कंफ्यूज नहीं हो। फॉल्स पोजीशन मेथड को ही रेगुलर फाल्सी मेथड भी बोलते हैं। इसके बाद अपन आते हैं न्यूटन रैप्सन। न्यूटन रैप्सन मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि देखिए आप इसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है, लेकिन बेस्ट होने के साथ साथ इसमें एक दिक्कत भी पैदा हो जाती है। दिक्कत ये हो जाती है कि इस पर रूट आपके गारंटीड नहीं है, यानी कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जहाँ पे आपके रूट के वैल्यू नहीं आ रहे हो, बस इसमें ये दिक्कत है, वरना रूट न्यूटन रैप्सन मेथड फास्ट मेथड होती है। सेकेंड मेथड और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन इज फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड होती है, और सेकेंड मेथड 1.62, इसका आप ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देख रहे हैं 1.62, और फंक्शन भी क्या है, फंक्शनल क्या है इसका 1। बस ये मेथड में यही दिक्कत हो रही है कि इसमें आपको नो गारंटीड कन्वर्जेंस है, यानी अगर टिप्पणी करने पाए तो ये आपको रूट नहीं भी दे सकती है। कभी कभी कोई सी इक्वेशन आएगी कि आपको वैल्यूज नहीं मिल रही है, लेकिन बाइसेक्शन में क्या है, वैल्यू आपको हमेशा मिल रही है। फॉल्स पोजीशन में वैल्यू आपको हमेशा मिल रही है रूट की। आगे इसके पास अपन देखें तो वही इसमें लेटर ऑन पूरा लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 थी, यानी सबसे हाईएस्ट थी, तो उसमें क्या है अपन को आंसर मिलने की संभावना तेज थी, यानी ज़्यादा थी, फास्ट थी। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस बाइसेक्शन मेथड क्या था, 1 था। तो बाइसेक्शन मेथड में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या था, उस पर बाइसेक्शन मेथड में वैल्यूज कम मिलेंगी, कम नहीं मिलेंगी, लेट से मिलेंगी। अब रिलायबिलिटी की बात करते हैं। व्हेन कम्स टू रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस ओनली रेगुलर फाल्सी मेथड एंड बाइसेक्शन मेथड गिव्स अ गारंटीड रूट, यानी हाँ हमने देखा कि यह टिप्पणी करने की बात की गई, तो हम टिप्पणी तो किसी को भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो बाइसेक्शन मेथड है हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड है, उस पर गारंटीड रूट्स थी, तो वही हमसे पूछा गया था। और जो बाकी हमारे पास मेथड ही न्यूटन रैप्सन मेथड, सेकेंड मेथड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, उस पर रूट की वैल्यू गारंटीड नहीं थी, तो बस वही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो लेक्चर देखने के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।